के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भले ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करते हो, मिशन परिवर्तन चला रहे हो, लेकिन मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का हाल बुरा है। यहां 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक परिसर में विद्युत नहीं रहता है। मरीज बेहाल है, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। बाहर से जनरेटर मंगवाकर इमरजेंसी में विद्युत सेवा बहाल की जा रही है। पूरा अंधेरों में डूबा ये बिहार का आधुनिकतम मेडिकल कॉलेज जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मधेपुरा है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल और परिसर का विभिन्न वार्डों में 4 दिन से बिजली नहीं है। बताया जाता है कि बीते 3 दिनों से अस्पताल में लगाए गए 500 और 1000 किलोवाट के 3 डीजी सेट से लगातार काम लिया जा रहा था, लेकिन 31 जुलाई के शाम में 7 बजे के बाद यह डीजी भी जवाब दे दिया, जिस कारण से पूरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर 7 घंटे तक पूरे अंधेरे में रहा। इस बीच मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग गंभीर मरीज को लेकर भागने लगे। जो मरीज भाग नहीं सकते थे उसको परिजन मोबाइल की रोशनी के सहारे इलाज करवाते देखे गए। शाम 7 बजे से करीब 3 बजे अहले सुबह तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानीय स्तर पर जनरेटर की व्यवस्था करके किसी तरह इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक और विभिन्न वार्ड में बिजली सेवा बहाल की गई। समाचार लिखे जाने तक आज भी बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में टेक्नीशियन लगे हुए हैं। संवेदनहीन विभाग, लापरवाह अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग के संवेदनहीनता का पता जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हाल से लगाया जा सकता है। उद्घाटन के 3 साल बाद भी यहां कोई मौलिक सुविधा नहीं हो पाया है। अब भी यहां सुविधाओं का घोर अभाव है। इस समस्या को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता 3 बार सीएम के जनता दरबार जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन 800 करोड़ की राशि से बना हुआ है। कोई काम के नहीं मिल बिल्कुल बेहुदा मेडिकल हो गया। लेटरिंग है ना, बाथरूम है, पानी की बहुत दिक्कत हम लोग को है। अस्पताल से आना है ही नहीं उसमें, सब घुसखोर है दुनिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ चलिए गर्मी इतना चलिए वहाँ हम लोग झूठ के छोटा बच्चा जो है बीमार बोल रहे हैं, उसका ये ऐसा हाल है, उसको कहाँ ले जाएगा? 5 मंजिल पर है, कहाँ ले जाएगा? लिफ्ट खराब है। ये बताइए, 7:30 बजे से बिजली नहीं है। अभी कितना बची है? अभी 12 सवा 12 होने जा रहा, 12:07 हो रहा है। बताइए कैसे जिएगा पर्सेंट? कहाँ से आए हैं आप लोग? कुमारखंड से हम आए, सब सहरसा से आए हैं। सहरसा से कर रहे हैं। परेशान मरीज के परिजन को आपने सुना, वो किस तरह से बेहाल है। वो अपने मरीज को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गर्मी से सभी परेशान हैं। 4 तल्ले 5 तल्ले पर मरीज भर्ती है, उसे भीषण गर्मी का शिकार होना पड़ रहा है। मरीज हाँफ रहे हैं, परिजन दौड़ रहे हैं। उसे बस एक ही जुगत है कि किसी तरह मरीज बच जाए। ये तस्वीर देखिए किस तरह अंधेरे में डूबा पूरा परिसर है। मोबाइल की रोशनी में मरीज अपने परिजन को देख पा रहे हैं, परिजन अपने मरीज को देख पा रहे हैं। हालांकि जानकारी के बाद यहां पर अधिकारियों का तांता लग गया, सभी दुरुस्त करवाने में लग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनरेटर से काम लिया जा रहा था। बाहर के जितने टेंट हाउस हैं उससे बड़े बड़े जनरेटर मंगवाए गए और जनरेटर से बाहर में लाइट की व्यवस्था की गई, विभिन्न वार्डों में व्यवस्था की गई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बाहर से जनरेटर की व्यवस्था कब तक चलेगी? इतने बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जनरेटर से क्या कुछ हो सकता है? तस्वीर में आप साफ साफ देख रहे हैं किस तरह परिजन मरीज को मोबाइल की रोशनी में देख पा रहे हैं और ये पूरा परिसर अंधेरे में डूबा हुआ है। लाइन स्थिति खराब होने के कारण ब्लैकआउट हो गया एकाएक। रात में 3 जनरेटर भी अपना जवाब दे दिया। 72 घंटे से चल रहा था और मेन पावर प्लांट का भी हम लोग 29 तारीख को ब्रश हो गया, तो उसको हम लोग सामान मंगा के काम में हाथ लगा दिए हैं। आज सुबह से लगा हुआ, लेकिन वो जब भी स्टार्ट करता है उड़ जाता है, उसका काम नहीं कर रहा है मॉइस्चर के कारण। तो वो भी उधर भी काम चल रहा है, इधर भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और अभी एसडीएम साहब भी आए हैं, सारा व्यवस्था हो रहा है। अभी हो सकता है पिछले 3 दिन से ये परेशानी थी। पिछले 3 दिन से ये परेशानी थी। हो सकता है कि कुछ देर में हम लोग का लाइन आ जाए। मैडम, पिछले 3 दिन से ये परेशानी थी। आप लोगों के द्वारा क्या कुछ इस पे कदम उठाया गया था? हम लोग के साथ कदम था कि हमारे पास 3 डीजी था ना, वो काम कर रहा था। और वो जो सामान खराब हुआ वो हम लोग तुरंत मंगा के, पटना से मुहर्रम था उसी दिन मंगाना था, तो दूसरे दिन सामान सुबह में आ गई।
और वो काम चालू हो गया। काम चालू होने के क्रम में ठीक हो जाता है, लेकिन वो चालू होने के बाद फिर से उड़ जाता है, तो काम नहीं कर पाता। उधर भी काम चालू है, इधर भी काम चालू है, और भाड़े पर हम लोग अभी जनरेटर भी मंगा लिए हैं, लेकिन कितना भी भाड़े वाला इतना बड़ा प्लांट का काम तो चलने में दिक्कत होगा। अभी हम लोग नया जो एक है उसका भी स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। एडीएम साहब भी बोले कि हम कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा तो हम ट्रांसफ़र करेंगे पेशेंट को। अपने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक मालती कुमारी को सुना, वो क्या कुछ कह रही है। जानकारी है कि जिस वक्त मेडिकल कॉलेज में बिजली गुल हुई उस वक्त विभिन्न वार्ड, आईसीयू, इमरजेंसी में 200 से अधिक मरीज भर्ती थे। संजोग रहा कि करीब 7 घंटे के ब्लैकआउट के बावजूद भी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। इस दौरान मरीज को लेकर उनके परिजन सरकारी और निजी अस्पताल में दौड़ते भागते दिखे। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के हाल को देखकर यही कहा जा सकता है कि दिखाने के लिए हाथी तो ला दिया, लेकिन उसके भरण पोषण और विकास की कोई व्यवस्था नहीं है। और आज इस मेडिकल कॉलेज पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट क्यों गहरी नींद में सो रहे हैं। क्यों यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि बत्ती गुल हो जा रही है, अंधेरे में मरीज परिजन को देख पा रहे हैं, परिजन मरीज को देख पा रहे हैं, टॉर्च की रोशनी में इलाज करवाना पड़ रहा है, और विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज से लोगों को छोटे अस्पताल या फिर निजी अस्पताल की ओर भागदौड़ करना पड़ रहा है। मधेपुरा के उन निजी अस्पताल में भी रात में भीड़ देखी गई जहां गिने चुने मरीज ही कभी कदाल पहुंचते हैं। वहां भी रात में रंग बिरंगी लाइट जल रही थी और मरीज का इलाज किया जा रहा था। जिस अस्पताल में कभी मरीज पहुंचते नहीं हैं, रात में वहां भी परिजन मजबूरी में उसे लेकर पहुंचे। तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह पंखा झेला जा रहा है। ये बिहार के मधेपुरा स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तस्वीर है। लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि जिस सरकार को 3 बार यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता ने जाकर आगाह करवाया कि इस मेडिकल कॉलेज की हाल खस्ता है, इसे दुरुस्त करवाइए, वहाँ की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि 200 मरीज का हाल बेहाल हो गया।